नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू टाइप वर्क में। देखिए, सरकार ने फिर एक नया गाइडलाइंस जारी किया है। उस गाइडलाइंस के बारे में हम आपको बताते हैं। सरकार का कहना है कि जो किसानों का खतियान और रसीद अपडेट नहीं है, उनके लिए जो है वो नया गाइडलाइंस जारी किया गया है, जिससे अब किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं। आपको पता है कि रसीद कटाने के लिए आपको कर्मचारी के यहाँ चक्कर लगाना पड़ता था। जिनका रसीद का ऑनलाइन चढ़ा हुआ था वो लोग तो ऑनलाइन प्रक्रिया से रसीद काट लेते थे, लेकिन जिनका ऑनलाइन में नहीं चढ़ा हुआ था उन लोगों को रसीद काटने में काफ़ी दिक्कत होती थी। उनको जो है कर्मचारी के यहाँ चक्कर लगाना पड़ता था और कर्मचारी के यहाँ कुछ चढ़ावा देना पड़ता था, तभी आपका रसीद अपडेट किया जाता था और नेट पे जो है अपलोड किया जाता था। फिर आप आसानी से रसीद काट सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार का ये कहना है कि जिनके पास रसीद और खतियान अपडेट नहीं है उनके लिए एक कानून बनाया गया है, एक नियमावली बनाया गया है। उसके तहत अब आसानी से लोगों का रसीद और खतियान जो अपलोड भी होगा और अपडेट भी होगा। तो आइए हम विस्तार में समझते हैं कि आखिरकार क्या कुछ ऐसा नियम है बिहार सरकार के द्वारा, राजस्व एवं भूमि सुधार के द्वारा क्या ऐसा नियम जारी किया है जिससे अब किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको कि आखिरकार क्या वो फैसला आया है सरकार के द्वारा, क्या वो निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार का ये जो नया आदेश है ये भूमि मालिकों के लिए राहत लेकर आया है, ऐसा बताया जा रहा है। रसीद और खतियान अपडेट प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार जो है ये आदेश जारी किया है। रसीद और खतियान जो है अपडेट नहीं हो पा रहा था लोगों को, तो उसमें तेजी लाने के लिए सरकार ने ये काम किया है। और सरकार का कहना है कि जिनके पास रसीद और खतियान अपडेट नहीं है, सरकार के बहुत सारे ऐसे योजना थे जिनका लाभ वो लोग नहीं उठा पाते थे। जिस योजनाओं में खेत का रसीद या चाहे करेंट रसीद मांगा जाता था, उस योजनाओं का लाभ जो है किसान नहीं उठा पाते थे। और इससे सरकार का कहना है कि ये जब अपडेट कर लिया जाएगा तो इससे किसानों को ये फायदा मिलेगा कि अपना राजस्व का अधिकार तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब खेत का अधिकार तो मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद जो है लोगों को सरकार का बहुत सारा ऐसा योजना है जिसमें जो लोग हैं लाभ उठा सकते हैं जब उनके दस्तावेज अपडेट रहेंगे तब। और ये सारा जो खतियान और रसीद का अपडेट है वो सरकार का कहना है कि बिहार सरकार का पोर्टल जो है उस पर आप अपने सारे कागजात को जो है उस पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि अपलोड तो कर देंगे लेकिन पेंडिंग में पड़ा हुआ रहता है। उस बीमारी का भी सरकार के पास इलाज है और उस बीमारी का भी इलाज करने के लिए सरकार ने एक नियम बना दिया गया है कि अगर जो डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करते हैं उस डॉक्यूमेंट को अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि इतने दिनों में जो है आपको ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं उसका वेरीफाई कर देना है, मतलब टाइम दे दिया गया है। ऐसा नहीं कि आप अपलोड किए वो लोग सोए हुए हैं तो नहीं बनेगा, फिर रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं, अगर रिजेक्ट भी होगा तो किस कारण से रिजेक्ट हो रहा है उसका भी मेंशन करना है, कौन रिजेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में सारा कुछ डिटेल आएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया से जो आप प्रोसेस करेंगे उसमें जो है अगर आपका रिजेक्ट भी होगा तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ, किसने रिजेक्ट किया, सारा ब्यौरा आएगा। उसके बाद आप जो कारण बताया जा रहा है उस कारण को आप सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद फिर से अपडेट कीजिए। अगर जिनका कोई कारण नहीं है, बिना कारण के होल्डिंग पे रुका हुआ है, उनके लिए सरकार जो है ये प्रावधान किया है कि एक गाइडलाइन जारी किया है, एक डेड टाइम दिया गया है कि इस टाइम तक जो डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं उसको जो है आपको जो है वो क्लियर करना है। तो चलिए अब हम आगे भी आपको बताएंगे कि क्या कुछ और खास होने वाला है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान से देखिएगा और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
देखिए ऑनलाइन आवेदन आप कैसे करेंगे इसके बारे में हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ऑनलाइन प्रक्रिया से आप कैसे जो है आवेदन कर पाएंगे, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। बिहार भूमि पोर्टल पे जो है आपको रसीद खतियान अपडेट करने का आवेदन का एक लिंक दिखेगा, वहां पे आपको आवेदन कर देना है। और आवेदन करते टाइम सबसे बड़ी बात यह है कि आवेदन करते टाइम वहां पे कुछ नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ आपका डिटेल मांगा जाएगा। जो आपका डिटेल है वो डिटेल आप दे दीजिएगा, उसके बाद आवेदन आप कर दीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद जो है आपको कागजात अपना तैयार रखना है। कागजात में क्या क्या तैयार रखना है ये आप ध्यान से समझिए। कागजात में आपको क्या क्या लगेंगे ये आप ध्यान से समझिए। देखिए जमीन से संबंधित सभी कागजात जैसे रसीद, पुराना खतियान और मालिकाना हक के दस्तावेज तैयार रखें। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपके पास रसीद है तो रसीद रख लीजिए, पुराना अगर खतियान है तो उसको आप रख लीजिए, अगर नहीं है तो निकलवा लीजिए, केवाला है तो केवाला रख लीजिए, और कोई अगर पर्चा का डॉक्यूमेंट है, पेपर है तो वो आप रख लीजिए। मतलब ये कागजात जो है आप सुरक्षित संभाल करके रख लीजिए और आपका जो है काम हो जाएगा ऑनलाइन के ही जरिए। मतलब अब ऑफिस में चक्कर नहीं लगाना है। अब जो आप लोग सीओ कर्मचारी के यहाँ चक्कर लगाते थे और सीओ जो चढ़ावा मांगते थे वो अब नहीं करना है। अब ऑनलाइन आवेदन कर देना है। आवेदन करने के बाद जो है आप वहाँ पे अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर के पहुँच जाइएगा, वहाँ पे टाइम दे दिया जाएगा। अगर आप आवेदन करने के बाद आप अगर डॉक्यूमेंट लेके गए हुए हैं और उसके बाद सीओ आपको टहला रहा है, कर्मचारी आपको टहला रहा है, तो वैसे में बहुत बड़ी ये खबर है कि लोग शिकायत करने के लिए दो दो ऑप्शन आप चुन सकते हैं। राजस्व विभाग के पोर्टल से भी, बिहार भूमि पोर्टल पे भी शिकायत कर सकते हैं और डीएम कार्यालय में भी शिकायत कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अगर आप राजस्व विभाग के पोर्टल से शिकायत करते हैं तो वो सीधा राजस्व विभाग में जाएगा, वहां से कॉल आएगा और वहां से एक्शन लिया जाएगा। अगर आप डीएम के पास शिकायत करते हैं तो डीएम जिला का मालिक होता है, तो वहां से भी आपका काम होना ही होना है। मतलब ये डीएम को भी निर्देश दिया गया है कि इस काम को आप कीजिए। उसके बाद जो है और हम आपको आगे बताएंगे कि इसके लिए डेडलाइन भी दिया गया। ऐसा नहीं कि आप आवेदन कर दिए, आप कागज लेके जा रहे हैं, आपको घुमाया जा रहा, ऐसा नहीं है। जैसे आप देखते होंगे कि आप आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब जब ऑनलाइन करते हैं तो उसके लिए 15 कार्य दिवस का टाइम दिया जाता है। 15 कार्य दिवस में उसको ऐसे भी इशू करना है। ये चीज को आप समझिए, जो 15 कार्य दिवस दिया जाता है उसमें ऐसे भी इशू करना ही करना है। अगर आपको जल्दी लेना होता है तो आप जाते हैं ब्लॉक में और आरटीपीएस काउंटर पे कुछ चढ़ावा देते हैं और वहां पे आपका कागज जो 15 दिन में बन के आना होता है वो आपको जो है तुरंत मिल जाता है। लेकिन 15 दिन के अंदर आप अगर कुछ नहीं भी करेंगे तो वो कागज आना ही आना है। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उसका भी सूचना आना है कि किस कारण से रिजेक्ट हुआ, और अगर किसी कोई त्रुटि नहीं रहा फॉर्म में तो आपको 15 कार्य दिवस में बन करके ऑटोमेटिक आ जाता है। उसी तरह से इसके लिए भी एक डेड टाइम दिया गया है कि इस टाइम तक आवेदन करने के बाद इस टाइम तक उनका जो है कागज अपडेट हो जाना चाहिए। मतलब ऑनलाइन में अपडेट हो जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सरकार को कैसे पता चलेगा कि 15 कार्य दिवस में हमारा काम नहीं हुआ? तो भाई जब अपडेट नहीं होगा, कागज अपलोड ही नहीं होगा ऑनलाइन के माध्यम से, तो सरकार को पता चल जाएगा कि हाँ, जब आप शिकायत करेंगे आपके पास कागज नहीं रहेगा तब भी सरकार को पता चलेगा कि इतने तारीख को ऑनलाइन किया गया था, अभी तक इनको कागज नहीं मिला है। तो ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन होता है और हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करते रहते हैं। देखिए इसमें सभी जिला के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि भूमि रिकॉर्ड्स, रसीद और खतियान को 30 दिनों के भीतर अपडेट किया जाए। समझ रहे हैं? आपको हम पहले ही बता रहे थे, इसमें जो है 30 दिन का डेडलाइन दिया गया है सभी जिला के राजस्व विभाग के अधिकारियों को। मतलब सीओ हो गए, कर्मचारी हो गए, उन लोगों को जो है ये हिदायत दे दिया गया है, ये सूचना दे दिया गया है कि 30 दिनों के अंदर जो है ये काम हो जाना चाहिए।
मतलब कोई भी ऑनलाइन अगर आप करते हैं, आप कागज़ लेकर पहुंचते हैं तो 30 दिनों के अंदर आपका काम हो जाना चाहिए। अगर काम नहीं होता है तो आप शिकायत कर दीजिए। शिकायत करने के बाद आपके पास रिसीविंग रहेगा ई फॉर्म का, वो आपका साक्ष्य हो जाता है कि देखिए 30 दिन से ज़्यादा हो गया और मेरा काम नहीं हुआ है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या होगा ये आप समझिए। अब भूमि रिकॉर्ड्स को डिजिटल माध्यम से अपडेट किया जाएगा, जिससे लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मतलब क्या है, जब आप कागज जा करके ब्लॉक में देंगे तो उसको जो है अपडेट कर देना है और ऑनलाइन में अपलोड भी कर देना है। बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये करना है राजस्व विभाग के अधिकारियों को, जो डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, जो ब्लॉक में बैठते हैं, उनको ये करना है कि आप जो है, जो भी ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, आप जो भी दस्तावेज लेकर जा रहे हैं, उसको अपडेट करके अपलोड भी करना है। ये गाइडलाइंस दिया गया है, सारे कागज को डिजिटल करना है, ताकि सरकार, देखिए सरकार हर तरह से प्रयास करती है कि लोगों को सुलभ हो। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, विशेष जांच दल का गठन भी किया गया है। बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिला में भूमि रिकॉर्ड्स में हो रही देरी की जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई है, जो नियमित रूप से निगरानी रखेगी। मतलब सरकार का ये कहना है कि एक विशेष टीम का भी जो है गठन किया गया है। जो लोग जो है हर एक जिला में एक विशेष टीम बनाया गया है। उस विशेष टीम का काम है कि निगरानी करना, लोगों का काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब देख रेख करना है। अब बात तो ये आता है भाई कि जब कर्मचारी करप्ट होते हैं तो जो लोग गठन किए गए निगरानी के लिए, उनको भी करप्ट होने में टाइम नहीं लगता है। वो लोग भी वही थाली के चट्टे बट्टे बन जाते हैं और सारे लोग एक तरह से हो जाते हैं। बात मिला जुला करके आता है कि जनता को पीसा ही जाता है, जनता को पीसना ही है। लेकिन ये बात है कि अगर आपके कागज, सारे कागज डिजिटल हो जाएंगे तो लोगों को ना ऑफिस और दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ेगा, ना लोगों को किसी अफसरों को चढ़ावा देना पड़ेगा। आप अपना मोबाइल, आप अपना साइबर कैफे से जा करके कोई भी कागज आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।